been waiting. Love you. Days before I met you. You did, huh? You did. Hook. Hook. Nadasri. Hook. Please come. Congratulations and celebration. लेके आई है सो प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द सागरियंस. सारी सागरियंस सुन रहे हैं. इट्स अ बिग प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द सागरियंस बाय द साइड ऑफ मेरी लविंग डॉटर. लाइक ऑल एवरीथिंग हियर. क्या बोले मैम ने कहा था जब इंटरनेशनल मेडल आएगा सबसे पहले यहाँ आना. इसलिए जितने खुश तुम्हारे पेरेंट्स मैं नहीं बता सकती. नहीं बता अब कैसी है ये बता. छोड़ सारे. ठीक हूँ. पैर में थोड़ी इंजरी है. हाँ वो उसके बाद ये हाथों में क्या है? What is this? ये तो ये है. अच्छा वो चलेगा. मैंने कहा ये मार के चोटें खाइए तो यहाँ लगती है वो चोटें. नहीं ये कुछ वैसे कर रही थी. ठीक है करो सारी चीज करो. बट देखो आज बेटा बहुत बड़ा सपना. बिल्कुल बहुत बड़ा सपना. एंड व्हाट यू आर फीलिंग नाउ टुडे? अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है. हाँ. अच्छा लगेगा बेटू. मैंने अमीश तुमको कमेंट्स भी यही किया है. योर जो तुम्हारी सोच है दैट इज योर स्काई एंड ऑलवेज फ्लाई हाई 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 हाई. बढ़ चलो आगे. सपने हैं ना. देखो वहाँ भी सपने हैं. उन्होंने तुम्हें सपने दिखाए और तुम्हारे सपने ही हम सबके साथ जुड़ गए ना. तो the national champion, we can say world champion. So nice moment for all the Sagarians ना. और you are one of them. तुम उनमें से एक हो ना सागरियंस में से. बिल्कुल. और बहुत अच्छी जर्नी तुम्हारी रही. हमें भी अच्छा लगा. जब सफल होता है ना तो टीचर से ज्यादा कोई खुश नहीं है. पेरेंट्स तो होते ही होते हैं. मगर टीचर जितना बच्चा ऊपर जाएगा उतना टीचर खुश होता है. और उसका जो असर है वो भी तुम देख चुकी हो. है ना. क्योंकि मैं स्कूल की लाइन क्यों ना. आई नोज बेटर अबाउट द स्कूल. मुझे पता है मैंने अपने किड्स कैसे प्रिपेयर करने, किस लेवल के प्रिपेयर करने, चाहे उनका एकेडमिक है चाहे उनका अदर देन द करिकुलर्स वगैरह है या वॉट एवर. लेकिन तुम उस सीढ़ी में घुस चुकी हो जिसमें तुम्हें बहुत संभल के अपना जो हाइट है वो लेते जाना ना. अच्छा अभी तक आपके पास टोटल अब कितने मेडल्स हो गए हैं नेशनल और इंटरनेशनल मिला के? 20 मेडल्स. 20 मेडल्स. गुड प्राउड मोमेंट. हाँ मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत स्पेशल था. इट्स योर होम. यस. कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है. अब आप खुल के बताओ. क्योंकि नेशनल तक की जर्नी हमने आपकी देखी जहां आपने 4 मेडल्स जो हैं वो लिए. है ना. और उसके बाद फिर यू वेंट फॉर अ ट्रेनिंग. फिर आप इंटरनेशनल गई. तो वो वाली जर्नी इंटरनेशनल वाली आप तो जब मैं पहले गई ना तो मेरे को तो बहुत डर लग रहा था. 34 कंट्रीज आई थी तो उनको देख के इतना डर लग रहा था. मैं सोच रही थी मैं कैसे करूँगी, क्या पोजीशन आएगी मेरी. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. फिर मेरे कोच, मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा सब ने मुझे इनकरेज करा कि नहीं तू कर लेगी कहीं से. तो मतलब फिर अंदर से वो एनर्जी विल पावर आई कि मैंने 3 ब्रॉन्ज मेडल्स मिल गए मेरे को. वेरी गुड. हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो इवेंट आपने वहाँ परफॉर्म किया, जो स्पोर्ट्स आपने परफॉर्म किया, उसमें वो क्या क्या चीज़ें थी और वो क्या किया आपने वहाँ? मेरे 3 इवेंट्स थे, बैटल, ट्राइथल और लेजर रन. मैंने इनमें पार्टिसिपेट करा और मेरे को तीनों में एक ब्रॉन्ज मेडल मिले. ओके. और उत्तराखंड से आप? उत्तराखंड के तो 10 मेडल्स. हाँ उत्तराखंड से मतलब इंडिया में
Total सिर्फ number of उत्तराखंड से 10 मेडल्स हैं। अच्छा। और हाँ। 3 मेडल इसके पास है। हाँ मतलब 10 मेडल्स में से 3 मेडल्स medals आपके पास हैं। हाँ सबसे हाईएस्ट मेडल इसको ही मिला। जैसा कि हम जानते हैं और समझते भी हैं, एज अ स्पोर्ट्स आपने स्विमिंग से स्टार्ट किया अपना हाँ। करियर, है ना, और अब जाके आप बाइटल, ट्राइथल या पेंटाथलॉन कर रही हैं। तो आज की डेट में जो ये 3-4 तरीके की चीजें हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या स्विमिंग से ही काम हो नहीं, सकता है? वो तो हर किसी की चॉइस पे डिपेंड करता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। अब ज़बरदस्ती किसी की चॉइस चेंज नहीं करा सकते। अब जिसका जिसमें इंटरेस्ट होगा वो उसमें उतना आगे बढ़ता है। ओके, और आपका जो बेस्ट स्पोर्ट्स है वो क्या है, जो core जो मोस्ट लाइकिंग आपकी? नहीं, मेरे को तो यही करना है इन सब में। मतलब मेरे को तो सारे इवेंट्स पसंद है। बेसिकली मैं स्विमिंग बहुत पहले से कर रही हूँ, तो मेरे को स्विमिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मगर अब मैं धीरे धीरे फेंसिंग भी कर रही हूँ और एथलेटिक्स थोड़ा मतलब सोच रही हूँ करने का। और फेंसिंग में इसने हाँ। जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करना था। एशियन तो गेम्स में मेरा selection हो एशियन गया गेम्स था। में भी इसका सिलेक्शन हुआ, मगर एज क्राइटेरिया आ गया, तो उसकी वजह से एशियन गेम्स में नहीं जा पाई। नो प्रॉब्लम। और मैं ये जानना चाहूँगा, जो आपकी आज जो आप इतने बड़े सफल खिलाड़ी बन गए, इंटरनेशनल प्लेयर बन गए हैं, उसका सारा आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं मेरे सारे टीचर्स, पेरेंट्स, मेरे क्लासमेट्स, बिग मैम चीनू भैया और मेरे न्यू स्कूल के टीचर रंजना मैम, मेरे कोच दयाल सर, इन सब लोगों को देना चाहूँगी। बिग मैम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिग मैम मेरे को पूरा एक होम जैसा मीन्स फील कराती है। मतलब मैं अगर उनसे बात भी कर लूँ तो मेरे को बहुत सिक्योर फील होता है। एक होम जैसी वाइब्स आती है मेरे को मैम से, मम्मा जैसी। मम्मा ऐसी वाइब्स आती हैं। ऑलरेडी देखिए, आप सागर किड्स केयर की स्टूडेंट रही हैं और आप इस साल पास आउट हुई हैं और अभी भी 6 महीने से ऊपर ज़्यादा नहीं हुआ है, और फिर भी आपका विद्यालय के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति इतना लगाव है कि जब भी आप कोई मेडल जीतती हैं आप पहले स्कूल में लेके आती है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैंने अपनी मैम, माई सेकंड मदर से प्रॉमिस करा है कि मैं जब भी कोई मेडल जीतूंगी तो मैं सबसे पहले मैम को दिखाऊंगी। That's very good, that's very good। और ये बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे प्रोमिसेस अपने निभा पाते हैं। हाँ। आप आज वो कर रहे हैं, आपके अंदर कितनी एक हम्बलनेस है। आप, हमारी कामना है कि आप हमेशा लाइफ में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, एंड स्काई इज द लिमिट, है ना। और जो आपके जो जूनियर्स हैं, जो आप आने वाले हैं, जो एस्पायरिंग हैं, जो आपको जो आपके सागर्स प्राइड हैं, जो आपको देख के स्पोर्ट्स में आगे बढ़ चले हैं, बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन आप हैं, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे कहूँगी कि बस कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। That's very good। और मौनी मैम भी हमारे साथ हैं, भार्गवी की मम्मा। हाँ मैम, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, क्योंकि 2 साल पहले ही भार्गवी सागर किड्स केयर ज्वाइन की थी और यहीं से इनका ग्राफ स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल। आप भी जानती हैं। नहीं, सागर किड्स केयर का तो मेरे पे इतना बड़ा वो है कि मैं यहाँ जब मैंने इसका एडमिशन कराया तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि मैंने दूसरे स्कूल से निकाल के मैं यहाँ लाई हूँ, और मतलब मुझे लग रहा था कि ये पढ़ाई कर पाएगी नहीं कर पाएगी। बिग मैम ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब अपनी नींद त्यागी, चैन त्यागा, और इसको पढ़ाई में भी सपोर्ट किया, स्पोर्ट्स में सपोर्ट किया, हर चीज़ से सपोर्ट किया, जिससे आज ये भार्गवी इंटरनेशनल प्लेयर है। आप और इनके फादर दोनों ही वर्किंग क्लास हैं, तो आपके लिए बड़ा टफ हो जाता था उस समय कि हमें तो कहाँ रखेंगे घर के बाद, कैसे होगा? वही डे बोर्डिंग में जब मैंने भेजा तो मुझे बड़ा तसल्ली लगी। मुझे ये टेंशन नहीं रहती थी इसने खाना खाया या नहीं खाया, या इसने पढ़ाई करी नहीं करी, ये ढंग से सो रही है या नहीं सो रही है, मुझे नहीं। मैंने आपके सहारे छोड़ा, मैम के सहारे छोड़ा, मतलब मेरे को कोई टेंशन नहीं थी। ऐसा लगा कि मैंने शायद अपनी मदर के पास छोड़ दिया। जैसे एक दादी नानी माँ के रूप में जो वर्क किया बिग मैम ने किया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और भार्गवी, आप तो डे बोर्डिंग में रही हैं 2 साल, तो आपका सबसे फेवरेट फूड कौन सा है डे बोर्डिंग का? याद है कुछ आपको? वो भटकी वो मेरा मोस्ट फेवरेट था, मींस और मैम की वो जो आम की चटनी थी। आम की चटनी जो समझ में आप लोग खाते थे। तो अभी भी आप इतनी बड़ी नहीं हुई है, आप कभी भी आ सकती हैं। आप लाडो है मैम, आप हमारी। जब भटके डुबके बनेंगे तो आपको बता दी जाएंगे। आप सीधा स्कूल से डायरेक्ट आओ, जो भी हमने बना रखा है बस आप उसको खाओ और एंजॉय करो, हम तो यही कहेंगे। और मैम, जो सेटिस्फेक्शन आपको डे केयर में बेबी को रख के यहाँ मिला है, अब आने वाले पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो वर्किंग है तो? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आपको
कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ऐसा सोचिए कि आपका बच्चा घर में सिक्योर नहीं है, यहाँ सिक्योर। मतलब मैं जितना मैंने अनुभव किया है यही कहा है कि मतलब मैंने देखा है और महसूस किया है कि जो जितनी मेरी बच्ची यहाँ सेफ थी उतनी शायद मेरी घर में भी नहीं हो। घर में मुझे टेंशन रहती थी कहीं टीवी तो नहीं खुला है, कहीं कुछ और शैतानी तो नहीं चल रही है, मगर यहाँ मुझे था कि हाँ उसके ऊपर भी एक माँ है, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं थी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और भार्गवी, हम ईश्वर से कामना करते हैं आप आगे भोलेनाथ का हाथ हमेशा आपके ऊपर रहे। जी, और हम हमेशा ये चाहेंगे, आपके साथ पूरा सागर परिवार जुड़ा हुआ है। आप सागर परिवार, मैं बताऊं आपको, क्लियर बताना चाहूँगी भार्गवी, एक इंजन होता है ना बेटू, Yes, ma'am. आप बस ये याद रखना, आप सागर परिवार का एक इंजन हो, बाकी डिब्बे आपके पीछे से आ रहे हैं Yes. और आएंगे बिल्कुल आएंगे। और आप एक इंस्पिरेबल उनकी बड़ी बहन के रूप में, हर चीज़ के रूप में आप हो। जब कभी आप आ रही हो जैसे, तो हम आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे, ताकि आपकी वजह से वो इंस्पायर होते जाएं। आपको देख के ही वो खुश हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले रेखा आर्या मैम ने इसको, मतलब उत्तराखंड में जो रेखा आर्या मैम थी, उन्होंने जो उत्तराखंड में सबसे हाईएस्ट मेडलिस्ट जो गर्ल के थे वो भार्गवी रावत के थे। अच्छा, तो जो हाईएस्ट मेडलिस्ट में जो के उसमें रूप में इसको भार्गवी को यहाँ सम्मानित भी किया गया था। हाँ, नहीं, बिग मैम से जितना प्यार, उतना डर भी था बिग मैम के लिए कि अगर कुछ गलती उल्टे काम करे तो पिटेंगे भी उसके और बाद। आपको पता है आपने उल्टे काम भी बहुत किए हैं। आपके मम्मी पापा को नहीं पता है, हाँ नहीं है, लेकिन वो सारे ओवरकम कर जाते हैं। वो आप बेटा सब धुल गए। देखो बच्चा जब आगे बढ़ता जाता है, चीनू भैया ने भी बहुत से ऐसे काम किए होंगे, बहुत पिटे हैं ना, आपकी मॉम भी पिटी है अपने पेरेंट्स से, हम भी बिल्कुल। पिटे हैं। हाँ। ये जो क्या कि हम पैदा होते ही बिग मैम बन गए, या आपकी मॉम सीधा पैदा होते ही बट ये है कि देखो देखो उसे नॉटी है, वो इसलिए आपका मैंने वो चलेगा वो चलेगा। देखो हमारी आंखें मैडम अभी भी हैं इस पे, कहीं ऊपर नीचे दिखेगा तो हम अरे बेझिझक आज भी आप ही की बच्ची है ये। वो हमारा लाइफ का हमारी पार्ट बात बन चुकी में। है मैम, और बस ब्लेसिंग्स उसके लिए इतनी है कि हमने उसकी जो लिमिट है वो स्काई बना दी है। कि आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप क्या करने वाले हैं? मेरे को ओलंपिक में मींस गोल्ड लाना है, मेरी लास्ट डेस्टिनी ये है। फिर जब मेरे गोल्ड्स आएंगे तो मेरे को फिर मैक्सिमम मेडल लाने वाला बनना है ओलंपिक में। मेरी ये लास्ट डेस्टिनी है, फिर देखते हैं।